हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे कुछ 3 टॉपिक को। ठीक है, यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 4 है ये। इससे पहले 3 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है, आप उसे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है एक, आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा टाइप ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मतलब एजुकेशन के प्रकार आपको देखने को मिल जाएंगे कि कितने प्रकार के एजुकेशन होते हैं। ठीक बात। तो टाइप ऑफ एजुकेशन, उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, और नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यानी कितने प्रकार के एजुकेशन होते हैं वो पता चल जाएगा। इसमें पता चल जाएगा उद्देश्य क्या होता है एजुकेशन का, शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। ठीक बात। और विशेषता क्या होती है शिक्षा की, ये 3 चीजें आपको पता चलने वाली हैं। इससे पहले एजुकेशन होता क्या है वो हम पढ़ चुके हैं, मैंने बता दिया है। मतलब 2-3 क्लासेस हो भी चुकी हैं, तो आप उसको जाकर के YouTube पे देख सकते हैं। बहुत ही आसान और सरल भाषा में बताया गया है आपको। आप वहाँ अगर देख करके वो 3 क्लास देख लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा 3-4 क्लास देख करके कि नहीं, चीज़ें बिल्कुल क्लियर आपको मिल जाएंगी। और एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं यहीं से आएंगे, तो परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप टाइम टू टाइम क्लासेस को पढ़ते जाइए। बहुत लंबा समय नहीं लेता हूँ मैं आपका, 8-10 मिनट की वीडियोस होती हैं, तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ के अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो। ठीक है, चलिए लेक्चर नंबर 4 शुरू करते हैं। सबसे पहले शिक्षा के प्रकार। जैसा कि हमने देखा था कि हमको 3 टॉपिक पढ़ना है, उसमें सबसे पहला आएगा शिक्षा का प्रकार। ठीक है, अब इसमें 3 प्रकार की एजुकेशन होती हैं। ठीक, एक होती है फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा इनफॉर्मल, तीसरा नॉन फॉर्मल। कौन कौन सी? फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। इसमें याद कर लेना, कुछ भी नहीं करना है। अगर इसको आपको समझना है तो सिर्फ 3 चीजें याद कर लो। क्या? 3 वर्ड याद कर लो। ABCD सबको याद होगा, ABCD FGS IJ KL MN OP QR ST UV W X Y Z। अगर आपने इसमें से 26 याद कर लिए, टोटल 26 होते हैं ना ABCD में, अगर आपने 26 याद कर लिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप 3 तो याद कर ही लोगे। और 3 में भी एक को 2 बार याद करना है, जैसे P और P। ठीक, PPT, बस इस 3 को याद कर लो। क्या कर लो? इन तीनों को याद कर लो। PPT, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, समझ में आ जाएगा, कोई डाउट ही नहीं होगा। तो P का मतलब होता है पर्सन, पर्सन मतलब व्यक्ति। P का दूसरे P का मतलब है प्लेस, प्लेस मतलब स्थान, और T का मतलब है टाइम। पर्सन, प्लेस और टाइम, व्यक्ति, स्थान और समय। जहां पर भी ये तीनों व्यक्ति, स्थान और समय एक साथ होंगे, अवेलेबल होंगे, वो क्या हो जाएगा? फॉर्मल एजुकेशन। जहां पे भी ये तीनों दिख जाएंगे वो क्या हो जाएगा? फॉर्मल एजुकेशन हो जाएगा। व्यक्ति, स्थान और समय तीनों आते हैं, मतलब PPT प्रेजेंट अगर है तो ये क्या हो गया? ये हो गया फॉर्मल एजुकेशन। वहीं अनौपचारिक की बात कर ले तो यहां से PPT गायब हो जाएंगे, ये तीनों एब्सेंट हो जाएंगे। यानी ना पर्सन फिक्स होगा, ना प्लेस फिक्स होगा, ना टाइम फिक्स होगा। तो ये क्या हो गए? ये हो गया अनौपचारिक। और इसमें P है, T गायब है। ठीक है, 2 P आपको देखने को मिल जाएंगे। पर्सन प्लेस फिक्स होगा, टाइम फिक्स नहीं होगा, या पर्सन टाइम फिक्स होगा तो प्लेस फिक्स नहीं होगा, या प्लेस टाइम फिक्स होगा तो पर्सन फिक्स नहीं होगा। यानी अगर कुछ एक मिस है तो समझ लीजिए वो कौन सा है? वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, अनौपचारिक शिक्षा है। आप समझते हैं ये क्या है भैया? अब इसको एक बार और ध्यान समझो। फॉर्मल एजुकेशन कहाँ मिलती है? स्कूल में मिलेगी, कॉलेज में मिलेगी, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो सकती है, आपकी कोचिंग सेंटर्स हो सकते हैं, ठीक है, कहीं भी, तो आपको कहाँ मिलेगी? स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आपको फॉर्मल एजुकेशन देखने को मिलेगी, औपचारिक शिक्षा। बात कर ले अनौपचारिक की, तो अनौपचारिक में आपको देखने को मिल जाएगा फैमिली, परंपरा, सोसाइटी, यह आपको देखने को मिल जाएगी। प्लेग्राउंड हो सकता है, तमाम किस्म की चीजें आ जाएंगी इसमें। ठीक बात। चर्च हो सकता है, कोई धार्मिक स्थल हो सकता है जहां से कि आप सीख पाओ। इसमें कोई फिक्स नहीं है। अब मान लो कि आप व्हाट्सएप चला रहे हो, घर में बैठ के चला रहे हो, घर के किसी भी कोने में आप चला लो, किसी भी टाइम व्हाट्सएप चला लो, व्हाट्सएप से कुछ इंफॉर्मेशन ले लो,
ज़रूरी नहीं है ना, उसमें टाइम फिक्स नहीं होगा, पर्सन फिक्स नहीं होगा, प्लेस फिक्स नहीं होगा। वो अलग बात है कि आप लोगों ने एक पर्सन, एक टाइम और एक प्लेस फिक्स कर रखा हो, घर का कोई कोना, रात के 12 बजे का टाइम और कोई एक पर्सन, वो अलग बात है, उसको फॉर्मल में मत कर लेना कि नहीं सर हमारा तो टाइम, पर्सन और प्लेस सब फिक्स है, हम बात तो वहीं करेंगे, उसी टाइम पे करेंगे और वही एक कोना है जहां हम उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं। तो ये फिक्स नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि आप फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हो, वो आपकी व्यक्तिगत विचारधारा हो सकती है। फॉर्मल एजुकेशन में क्या होगा, जैसे अपना स्कूल हो गया, अपना कॉलेज हो गया, जैसे आप कॉलेज में जाओगे तो आप क्या करोगे, अपने जिस कॉलेज में जाओगे उसी कॉलेज में प्रतिदिन जाओगे, और जिस कॉलेज में जाओगे उस क्लास के जिस क्लासरूम में एक दिन आप बैठ गए, एक दिन आपने क्लास किया, उसी क्लासरूम में रोज वो क्लास करोगे और वही टाइम पे वो क्लास होगी और वही टीचर उस क्लास को पढ़ाएंगे। तो ये सारी चीजें फिक्स हो गई, पर्सन, प्लेस और टाइम। टाइम भी फिक्स, प्लेस भी फिक्स और व्यक्ति भी फिक्स, क्योंकि वही व्यक्ति हिस्ट्री पढ़ाएगा, ज्योग्राफी कोई दूसरा पढ़ाएगा तो वही पढ़ाएगा, पॉलिटिकल साइंस कोई पढ़ाएगा और 11 बजे पढ़ाएगा तो पॉलिटिकल साइंस 11 बजे वही व्यक्ति रोज पढ़ाएगा। ये फिक्स हो गया। तो क्या है फिक्स। और गैर औपचारिक की बात कर ले, नॉन फॉर्मल की बात कर ले, तो जैसे अभी की क्लास, ये हमारी ऑनलाइन क्लास है, हम क्या कर रहे हैं, हमने पढ़ा दिया। हमने कब पढ़ाया, अभी टाइम हो रहा है 10:30 बजे, रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं वीडियो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ना आप उपलब्ध हो ना कोई फिक्स प्लेस है, पर्सन फिक्स है, इसमें मैं फिक्स हूं कि मैं ही पढ़ा रहा हूं। आप कब देखोगे कोई भरोसा नहीं, हो सकता है आप 10 दिन बाद देखो, हो सकता है आप आज ही देख लो, हो सकता है 2 दिन बाद देखो, ठीक है, हो सकता है रात में देखो, हो सकता है दिन में देखो। तो आपके टाइम का कोई फिक्स नहीं है, तो टाइम इसमें निर्धारित नहीं है। पर्सन फिक्स है, आप देखने वाले फिक्स हैं क्लास को और मैं क्लास लेने वाला फिक्स हूं। प्लेस फिक्स नहीं है कि आप कहां बैठ के देखेंगे, मैं कहां खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं यहीं पढ़ाऊं। हालांकि ये मेरा स्टूडियो सेटअप है, मैं इसको रोज इधर उधर नहीं कर सकता, बट फिर भी आप कहीं भी होके पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या है, पर्सन फिक्स है, प्लेस फिक्स नहीं है और टाइम फिक्स नहीं है। ये हो गया नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल याद रखना। पीपीटी, पर्सन, प्लेस और टाइम अगर फिक्स है तो काम बन जाएगा फॉर्मल एजुकेशन में। पीपीटी नहीं है तो क्या हो गया, इनफॉर्मल एजुकेशन है। पीपीटी में अगर कोई है कोई नहीं है तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक बात। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है, एडल्ट एजुकेशन होती है जो कि डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा देती है, जैसे ऑनलाइन कोर्सेस। ठीक बात। चलिए